नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए। आज बात करेंगे राहुल गांधी की और राहुल गांधी की कांग्रेस की। जिस कांग्रेस ने एक जमाने में पूरे देश पर राज किया और कई वर्षों तक किया, केंद्र की सत्ता में तो 55 साल से अधिक कांग्रेस ने राज किया है। और आज हालत क्या है उसकी। कांग्रेसी जो बुजुर्ग कांग्रेसी होंगे उन्हें लज्जा आती होगी। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया या कांग्रेस के वो नेता रहे। जो हालत आज कांग्रेस की राहुल गांधी ने कर दी है। देखो, विपक्ष का होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आज भाजपा सत्ता में है तो कल कोई और नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो विपक्ष का होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। उससे समन्वय बना रहता है सत्ता पक्ष का भी और विपक्ष का भी। सत्ता पक्ष हावी नहीं हो पाता, अपनी योजनाएं उस तरह से लागू नहीं कर पाता अगर विपक्ष मजबूत होता है। तो दोस्तों, इंडी अलायंस का भी गठन किया गया और उसमें सबसे बड़ा दल जो था कांग्रेस थी। लेकिन इंडी अलायंस तो आज छिन्न भिन्न हो गया है। उसकी जो रूपरेखा तैयार की थी, उसकी जो नींव डाली थी नीतीश कुमार ने, आज वो एनडीए यानी भाजपा के साथ आ चुके हैं। तो हम इंडी अलायंस पे बात ना करके बात करेंगे राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी तो संभवतः मान लेते हैं कर्नाटक में और हिमाचल में इनकी सरकार आ जाती है, तेलंगाना में आ जाती है। तो इतना गरूर किस बात का कि आज अगर देखा जाए तो एक लंबी लाइन लगी हुई है कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की और कई बड़े लोग कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। तो जो बुजुर्ग कांग्रेसी हैं या जो कट्टर कांग्रेसी हैं, क्या आज उनका सर शर्म से नहीं झुक जाता होगा कि उनकी पार्टी के दिग्गज नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं? क्या वो लालच के वशीभूत जा रहे हैं? क्या ईडी उनके पीछे लगी है? भाई, ईडी की जांच एक दो नेताओं, चार नेताओं के ऊपर चल रही होगी, लेकिन मनीष तिवारी जैसे नेता अगर कांग्रेस छोड़ देते हैं, कमलनाथ जैसे नेता अगर कांग्रेस छोड़ देते हैं या छोड़ने का मन बना रखा है, तो कांग्रेस की दुर्गति इससे ज्यादा नहीं हो सकती। भले ही बड़े बड़े यूट्यूबर, प्रशंसक, कांग्रेस पार्टी का काम करने वाले यूट्यूबर, मैं नाम नहीं लूंगा, लाखों में जिनके सब्सक्राइबर हैं, सारा दिन गुणगान करते रहे इंडी अलायंस का, आज भी सारा दिन गुणगान करते हैं राहुल गांधी का। क्या वो वोट दिलवा देंगे कांग्रेस पार्टी को? बिल्कुल नहीं दिलवा पाएंगे। राम जी का मंदिर जो बना है, जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, कांग्रेस को उसमें भी शिरकत करनी चाहिए थी। आपके भाजपा से विचार मिलते हैं नहीं मिलते ये मसला नहीं है। अगर देश का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिस पूरे देश के पूरे विश्व के राम हैं, बहुत बड़ी भूल करी कांग्रेस ने। उसमें चाहे राहुल गांधी हो या उनकी माताजी सोनिया जी हो, ये जो भूमिका अदा कर रहे हैं राहुल गांधी और कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई पार्टी छोड़कर चला जाता है, तो अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़ा प्रदेश है महाराष्ट्र, बाबा सिद्दीकी। तो ऐसे ऐसे लोग जब कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं और लाइन बहुत लंबी है, अगर प्रमोद कृष्णम मोदी की तारीफ कर देते हैं, राम मंदिर का समर्थन कर देते हैं, तो आप उन्हें पार्टी से निकाल देते हो।
अरे भाई, ये सनातन का श्राप ही तो नहीं खा रहा है तुमको, हिंदुओं का श्राप ही तो नहीं खा रहा है तुमको। ये जो आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जिस दिन से शुरू करी है, आज तक का आकलन कर लीजिए, हर दिन कोई ना कोई कांग्रेस के साथ दुर्घटना हो रही है। सोनिया गांधी तक की हिम्मत नहीं है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने राज्यसभा जा रही हैं। प्रियंका गांधी का आता पता नहीं है, उन्हें डिलीट कर दिया है कांग्रेस से क्या। और ये जो नवजोत सिंह सिद्धू, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, कमलनाथ, इनमें से जो भी चहेते हैं प्रियंका गांधी के, क्या कारण है कि प्रियंका गांधी दिखाई नहीं दे रही हैं? अरे भाई, वजूद खत्म हो रहा है कांग्रेस का, विपक्ष का वजूद खत्म हो रहा है, लेकिन तुम तुले हुए हो कि मैं कांग्रेस छोड़कर ही मानूंगा। इसमें भाजपा को खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन नेताओं के पास ऑप्शन नहीं है किसी पार्टी में जाने का, और ना ही उन नेताओं को खुश होने की जरूरत है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं सभी को टिकट मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो लेकिन समझना तो राहुल गांधी को पड़ेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। आप जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, पहले कांग्रेस को जोड़ लेते। 85 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को आप कांग्रेस का अध्यक्ष बना देते हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। वो बेचारे क्या कर सकते हैं, वही भाषा बोलते हैं जो आप उन्हें सिखाते हो। उस 85 साल के बुजुर्ग को 50 साल के युवा की बात सुननी पड़ती है। वो कुर्सी पे जब विराजमान होते हैं जब राहुल गांधी बैठ चुके होते हैं। तो ये जो युवा नेता बन रहे फिर रहे हैं राहुल गांधी, जिन्हें लोग पप्पू कहते हैं, और ये जो पप्पू है, गूगल पर सर्च करिए, पप्पू से राहुल गांधी का नाम निकल कर आता है। अरे विदेशों ने फंडिंग करी है तुम्हें, सोरोस के पैसों पर पल रहे थे अब तक, सोरोस ने भी पैसे देने बंद कर दिए। लेकिन जो चाइनीज गैंग, पत्रकार गैंग है, वो आज भी राहुल गांधी की तारीफ करते हुए थक नहीं रहा है। अंदर से पीड़ा है और पीड़ित हैं ये लोग। किस तरह से कह रहे थे राजस्थान में कड़ी टक्कर चल रही है, हो सकता है कि कांग्रेस वापसी कर ले, और मध्य प्रदेश में तो 2/3 मेजोरिटी बता रहे थे कांग्रेस साफ कर देगी बीजेपी को, और छत्तीसगढ़ को तो जीता हुआ ही मान रहे थे, सारे चैनल भी मान रहे थे, सारी प्रिंट मीडिया मान रही थी। तो कहीं ना कहीं कमी युवराज में है और उनकी माताजी में है। अरे पूत के पांव तो पालने में दिख जाते हैं, और ये जो चांदी के चम्मच की आदत नहीं छोड़ोगे ना पप्पू महाराज, तो यकीन जानिए आखिरी इलेक्शन है तुम्हारा। ये अमेठी हार चुके हो, रायबरेली छोड़ चुके हो, बचा क्या है आपके पास। ममता बनर्जी तुम्हें कहती हैं 40 सीटें भी नहीं जीत पाओगे। अरे 2.5 का अंक तो खैर तुम पार कर लोगे, लेकिन 100 का ख्वाब देखना छोड़ दो। जिस अरविंद केजरीवाल को तुमने समर्थन दिया था, उसने तुम्हारी दिल्ली और पंजाब से जड़ें काट दी हैं। तो दोस्तों, ये जो मनीष तिवारी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, लोकसभा के वर्तमान सांसद हैं। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पहले भाजपा में ही थे, फिर कांग्रेस में चले गए, प्रियंका गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। अशोक चौहान के बारे में बता चुका हूं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। और आनंद शर्मा जो हिमाचल से राज्यसभा मेंबर बने थे, वो भी कांग्रेस छोड़ने की फिराक में है। किस दिन बीजेपी ज्वाइनिंग कर लेंगे ये लोग मालूम नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। वो कमलनाथ जो कभी छिंदवाड़ा से हारा नहीं,
और फंड का अरेंजमेंट करता रहा पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए। अगर वो नाराज हैं भी तो राहुल गांधी को मनाना चाहिए, भाई उनके सामने तो तुम बच्चे हो। लेकिन नहीं, घमंड, ये घमंड ही कांग्रेस के जहाज को डुबो रहा है। और ये पप्पू के हाथ में जो पतवार है कांग्रेस की नाव की, ये डुबो कर ही मानेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उन लोगों को बहुत पीड़ा होगी आज की तारीख में जो पुराने कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस को वोट करते आए हैं। शर्म से सिर झुक जाता है अगर कोई व्यक्ति ऐसे संगठन पर कब्जा कर लेता है। और अरे भाई, पीछे 10 साल तुम्हारा शासन रहा है। आपकी माताजी, राहुल गांधी जी, आपकी माताजी एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रही थी। मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो सुपर पीएम थी। और ये हालत कर दी आपने कांग्रेस की। इसमें शामिल सोनिया गांधी भी हैं और प्रियंका गांधी भी हैं। जब कोई गलत का साथ देगा तो वो भी गलत ही हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत लंबी लाइन 10-15 दिनों में लगने वाली है कांग्रेसियों की, जो छोड़ छोड़ कर और दलों में भी जाएंगे। टिकट भी चाहिए भाई लोगों को, बीजेपी तो सबको टिकट नहीं दे सकती। लेकिन मनीष तिवारी जैसे नेता, नवजोत सिंह सिद्धू तो चलो बड़बोले हैं, घर वापसी ही करेंगे अगर आ गए तो। लेकिन कमलनाथ और नकुलनाथ, क्योंकि नकुलनाथ कमलनाथ जी के बेटे हैं, सांसद हैं छिंदवाड़ा से, वो आएंगे तो उनका तो कंफर्म टिकट है बीजेपी का। तो राहुल गांधी जी संभलिए, यात्रा छोड़ दीजिए, अपनी तैयारी कीजिए चुनाव लड़ने की। कुछ नहीं रखा यात्रा में, पहले कांग्रेस को जोड़िए, भारत तो जुड़ जाएगा, जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत को कोई खतरा नहीं है नरेंद्र मोदी के होते हुए। आप अपनी कांग्रेस की चिंता करिए, विपक्ष को मजबूत करिए, अपने गठबंधन को मजबूत करिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।